सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करते हो बढ़िया होंगे दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ बीबीएमके यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 8 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिनका भी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस मेजर 8 है, ठीक है। आज मैं आप लोग को जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका सारा का सारा इसका सॉल्यूशन भी करवा दीजिएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे जो PDF नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो पहला आपका यूनिट दिएगा जो कि आपका प्लेटो है, ठीक है। तो प्लेटो से संबंधित आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो जो पहला आपका प्रश्न यहाँ पे है वह है कि प्लेटो के विचार में, ठीक है, प्लेटो के विचार में जो है वो एक आदर्श राज्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि प्लेटो के विचार में जो है एक आदर्श राज्य क्या है उसके बारे में बेसिकली आपको बताना है और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये आपको बताना है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए कि दार्शनिक राज्य का क्या अर्थ है और प्लेटो के राज्य में इसका क्या महत्व है। वहीं तीसरा प्रश्न कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का विवरण कीजिए दीजिए, ठीक है। यानी कि प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत था बेसिकली इसके बारे में बताना है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है उसके बारे में आप लोग को बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक है। अगला देखिए कि प्लेटो ने शिक्षा को समाज में क्या महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वहीं प्लेटो के नज़रिए से जो है लोकतंत्र के क्या अवगुण है, ठीक है। तो प्लेटो के नज़रिए से जो है लोकतंत्र का क्या एक अवगुण है बेसिकली आपको ये बताना है। तो ये प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए वहीं देखते दूसरा यूनिट जो कि आपका अरस्तु से है। तो अरस्तु के अनुसार नागरिकता क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है कि अरस्तु के जो न्याय के सिद्धांत की विशेषता क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अरस्तु के न्याय सिद्धांत की विशेषता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यानी कि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत क्या था और इसकी क्या विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वहीं पे देखिए प्लेटो और अरस्तु के जो न्याय सिद्धांत में क्या अंतर है, ठीक है। तो प्लेटो के बारे में भी न्याय सिद्धांत पूछा है और अरस्तु के बारे में। तो इन दोनों के सिद्धांत में जो है क्या अंतर है बेसिकली आपको वो बताना है, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच जो आपको अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत और अरस्तु के न्याय सिद्धांत के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। वहीं अरस्तु ने दास्ता को मतलब क्यों मान्यता दिया है आपको ये भी बताना है, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न है मैकियावेली से संबंधित है, ठीक है। यानी कि तीसरा यूनिट जो आपका दिया गया मैकियावेली से। तो मैकियावेली ने राजनीति, ठीक है, राजनीति और धर्म के संबंध को कैसे समझाया आपको ये बताना है। वहीं गणराज्य के संदर्भ में जो है मैकियावेली के विचारों का विश्लेषण कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा जो आपका यूनिट दिया गया हुआ है हॉब्स लॉक और रूसो से, ठीक है। इनके हॉब्स लॉक और रूसो से जो है आपको संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न आएगा। जो कि हॉब्स लॉक और रूसो के नज़रिए से प्राकृतिक अवस्था क्या आपको ये बताना है, ठीक है। इनके हॉब्स और लॉक और रूसो इन तीनों के नज़रिए से जो है वो प्राकृतिक अवस्था क्या आपको ये बताना है, ठीक है। वहीं देखिए समाज अनुबंध, ठीक है, समाज अनुबंध की जो व्याख्या है वह हॉब्स लॉक और रूसो के द्वारा कैसे दिए गए, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके समाज का अनुबंध, ठीक है, समाज अनुबंध की व्याख्या है यह जो है वो हॉब्स लॉक और रूसो के द्वारा मतलब कि दिया गया है, ठीक है। तो कैसे दिया गया आपको ये बताना है, ठीक है। वहीं देखिए कि प्राकृतिक अधिकार और संविधान के मध्य संबंध को जो है और लॉक ने कैसे व्यक्त किया आपको ये बताना है। काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा यूनिट देखिए जो कि बेंथम और JS मिल के जो यहाँ पे मतलब संबंध को प्रश्न बताना है। जो कि बेंथम, ठीक है, बेंथम और JS मिल के अनुसार जो उपयोगितावाद क्या है। वहीं JS मिल के नज़रिए से स्वतंत्रता का क्या महत्व है। बेंथम और मिल की जो उपयोगितावाद है उसके विचार में क्या फ़र्क है, यानी कि क्या अंतर है ये बताना है। वहीं कार्ल मार्क्स और लेनिन और माओ के अनुसार देखिए तो मार्क्स के अनुसार अगर हम देखिए तो विषय की पर्यापन, ठीक है, पर्यावरण के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। वहीं मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लेनिन और मानो के जो मार्क्स है इसके विचारों और अपने देशों में जो कैसे लागू किया गया इसके बारे में बताना है। ग्रामसी के विचार में जो है वो सांस्कृतिक वर्चस्व क्या है इसके बारे में बेसिकली आपको बताना है। तो ये था दोस्तों आपका मेजर 8 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे मेजर 8 है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस मेजर 8 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो इन सब प्रश्न का आपको जो आंसर करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।